एक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब एक्टिव मेटल क्या किया सर आपको वाटर के साथ रिएक्ट किया तब हम लोग पढ़े। और जब एक्टिव मेटल क्या किया सर आपका बॉइलिंग वाटर के साथ एक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हम लोग देख चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ को। और एक्टिव मेटल जब क्या किया सर आपका डाइल्यूट एसिड के साथ ऊपर रिएक्ट किया तब जाके हम लोग मतलब क्या सर आपका देख चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ को। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज़ को मतलब क्या सर आपको दिखाया जा रहा है और इसको जानना मतलब क्या बहुत ज़रूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है ना कि पोटेशियम के अंदर बस एबिलिटी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का नहीं था, जो भी एलिमेंट मतलब क्या सर आपको उसके नीचे आ रहा है एक्चुअली में मेटल वो सबको रिप्लेस कर सकता है। सोडियम सबको रिप्लेस कर सकता है सिवाय मतलब पोटेशियम के। कैल्शियम सबको रिप्लेस कर सकता है सिवाय मतलब क्या सर आपको पोटेशियम सोडियम के। तो ये आइडिया आपको मतलब क्या मिल गया है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा। तो आप देख कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट कर रहा है। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम इतना रिएक्टिव है कि वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ सर आपको कोल्ड वाटर के साथ में। आया बात समझ में ना। और बॉइलिंग वाटर के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है सर आपका मैग्नीशियम। उसके बाद एल्यूमिनियम जिंक और आयरन जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में सर आपका स्टीम के साथ में। लेड रिएक्ट करता है लेकिन लेड अगर मतलब क्या लेड रिएक्ट करता है लेकिन मतलब क्या सर आपका लेड को भी छोड़ दीजिए। लेकिन लेड के नीचे कौन आता है सर आपका हाइड्रोजन। तो याद करना पड़ेगा पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम अलग से बोलिए पॉज करके। उसके बाद आप बोलिए मतलब क्या सर आपका एल्यूमिनियम जिंक आयरन और उसके बाद क्या सर आपका लेड। हाइड्रोजन मेटल तो नहीं है लेकिन हाइड्रोजन को भी मतलब क्या सर आपका मेटालिक मेटल का सीरीज़ में रखा जाता है। और जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन के नीचे जो है वो मतलब क्या सर आपका रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अब कॉपर क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर मरकरी सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड। अब कॉपर के बाद आप देखिए शायद जितना महंगा उतना ज़्यादा लिस्ट एक्टिव। कॉपर से महंगा मरकरी, मरकरी से महंगा मतलब क्या सर आपका सिल्वर, सिल्वर से महंगा मतलब क्या प्लैटिनम नहीं, यहाँ उल्टा है। गोल्ड प्लैटिनम ज़्यादा महंगा है, गोल्ड कम महंगा है। लेकिन आप याद कर लीजिएगा ठीक है ना। रिएक्टिविटी यहाँ भी वही है ना। पोटेशियम और सोडियम के बारे में पढ़े थे कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम के बारे में पढ़े थे कि वो लोग मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिवली मतलब रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे सिर्फ पोटेशियम लिखा सोडियम लिखा तो उसके बाद क्या है सर आपका कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन रिएक्ट विद डिक्रीजिंग विगर। यानी जो ऊपर है वो ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करेगा, जो नीचे है वो मतलब क्या सर आपका लेस विगरसली मतलब रिएक्ट करेगा। लेड के बारे में क्या प्रॉब्लम था हम लोग पढ़ चुके थे है ना। उसके बाद हाइड्रोजन अगर आया तो फिर कॉपर के अंदर मरकरी के अंदर सिल्वर के अंदर प्लैटिनम के अंदर गोल्ड के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो मतलब क्या करे रिएक्ट कर सके एसिड के साथ। जैसे कि वो रिएक्ट नहीं कर सकता था किसके साथ सर आपको वाटर के साथ, क्योंकि एसिड के साथ भी रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, वाटर के साथ भी रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं कर सकता है। आया बात समझे ना। तो अब सिंपल में ये बस याद करना आपको पोटेशियम सोडियम कैल्शियम और देखिए मैग्नीशियम एक कौन सा कोल्ड वाटर का कौन सा स्टीम था तो वो याद कर लीजिएगा। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक मैग्नीशियम बोल के रुक जाएगा। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड। फिर लेड के नीचे मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नीचे मतलब क्या ऑर्डर में याद करिए कॉपर मरकरी सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड। कॉपर मरकरी सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड याद रखिए। ये सब जो है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के मतलब क्या सर आपका नीचे है ना। तो ये करने से मतलब आपका रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या सर आपका हो गया। उसके बाद बचा क्या अभी तक जो हम लोग पढ़े वो मतलब क्या था आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। इसमें पहला था वाटर के साथ मेटल को रिएक्ट करा के, दूसरा था एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करा के, और तीसरा मतलब क्या था सारा मेटल तो ऐसा नहीं कर पाएगा लेकिन जिंक एल्यूमिनियम और लेड ये जब क्या होता है सर आपका अल्कलाई के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन मतलब देता है और सॉल्ट देता है। लेकिन सारा मेटल ऐसा मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। तो वो कहानी खत्म हो गया। तो प्रिपरेशन और दूसरा कहानी जो है वो मतलब क्या सर आपका लैब प्रिपरेशन। तो लैब प्रिपरेशन तो आज नहीं करेंगे लेकिन लैब प्रिपरेशन के बाद क्या है वॉश प्रोसेस लैब प्रिपरेशन के बाद मतलब क्या सर आपका वॉश प्रोसेस मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में से जो प्रोसेस है उसका नाम मतलब क्या सर आपका वॉश प्रोसेस। और फिर मतलब क्या सर आपका बाय इलेक्ट्रोलिसिस। फिर समरी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है ना। अरे वाह खत्म हो गया। टेस्ट एंड यूजेस चलिए कोई बात नहीं। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन है जी
अब फिर क्या है, Neutralization है वैसे। अभी तक तो ऑक्सीजन रेडिएशन ही है, और जैसा है। इक्वेशन है, फिर ख़त्म हो गया, हाँ ना, खत्म हो चलिए गया। वेरी गुड। तो ज़्यादा मतलब नहीं है तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम्म।